Hello guys, welcome back to my channel in another video. If you are new here, please do subscribe, and if you have already, then please share this video to all your friends. So वीडियो के टाइटल से ऑब्वियसली तुम्हें पता चल ही गया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि शिवाजी कॉलेज की जितनी भी कोर्सेज होते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं मैं उनका रिव्यू करने वाली हूँ. सो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पॉलिटिकल ऑनर्स के बारे में बता दो, हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में, जूलॉजी ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, मतलब बहुत सारे. तो मैंने सोचा ठीक है यार, तो हाल ही मैं इनकी रिव्यू करती हूँ और तुम्हें बता देती हूँ. बट सबसे पहले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कौन से कोर्सेज. सो माई कोर्स इज़ BBE, BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो मेरे को इस कोर्स के अलावा और किसी भी कोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता. मैं अपने कोर्स के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूंगी, बट औरों के बारे में मुझे नहीं पता था. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया और उनसे मैंने सब डिटेल्स मांगी उनके कोर्सेज के बारे में और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं ताकि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सपोजर दे पाऊँ. तो उन्होंने मेरे को सारी डिटेल्स भेज दी हैं एंड आई एम गोना शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू. सो या मैं अब तुम्हें अपने कॉलेज के जितने भी डिपार्टमेंट सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में बताती हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में बताती हूँ, ठीक है. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा कोर्स है BBE, लाइक BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है. तो हमारी जो डिपार्टमेंट है इसकी सोसाइटी का नाम है फोर्ब्स. कोर्स से पता चल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ऑब्वियसली ये सब तो होने ही है, ठीक है. तो फर्स्ट सेम सेकंड सेम के बारे में थोड़ा बता दूंगी क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, तो मैं इतना ही बता पाऊंगी. सो ठीक है, इसमें आ जाते हैं मोस्टली आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है एंड स्टैटिस्टिक्स आती है, ठीक है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है. तो मतलब यही सब्जेक्ट्स आते हैं. अगर तुमने 12th में कॉमर्स ली होगी, मतलब 11th-12th में तुम्हारे पास कॉमर्स होगी, तो तुम्हें ये सब्जेक्ट्स आते होंगे और थोड़े थोड़े ये उसी की तरह होते हैं तो हो जाते हैं. बट इफ तुमने साइंस ली है तो थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है. देखो मैथ्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता है साइंस वालों का, आई नो, ठीक है. तो फिर वो तो तुम इजीली कर लोगे. बट अगर तुम्हारे पास जैसे बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं था कुछ भी सब्जेक्ट और अब तुम कर रहे हो, तो लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, स्टैटिस्टिक्स होगी, तो ये तुम्हें नहीं आती होगी. तो उसके लिए कुछ बेसिक्स यूट्यूब चैनल्स होंगे तो तुम उन्हें देख लेना ताकि तुम एक थोड़ा सा फोकस कर पाओ कि हाँ यार क्या चीज़ थी कॉमर्स में, तो ईजिली हो जाएगा तुम्हारे लिए वो पढ़ने के लिए, ठीक है. इसमें हमारा एक और सब्जेक्ट होता है दैट इज़ अकाउंटेंसी, तो वो भी आता है. तो वो 11th-12th वालों के लिए तो ईजी पड़ जाता है, बट वो जो जिन्होंने साइंस ली होती है तो उनके लिए थोड़ा टफ होता है. बट यार तुम किसी यूट्यूब चैनल से बेसिक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हारा वो भी क्लियर हो जाएगा. तो इस सब्जेक्ट्स के बारे में मैं रिव्यू देना चाहती हूँ. तो टीचर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, जितने भी मेरे डिपार्टमेंट की है. तो मतलब टीचर्स के साथ हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है. कोई भी डाउट होता है हम ईजिली पूछ लेते हैं और मतलब क्लास में भी सब कुछ सही चल रहा होता है, ठीक है. सिलेबस भी पूरा हो जाता है. मतलब हमारा तो यार क्या था ना कि काफ़ी टाइम, मतलब हमारा जो बैच था पिछले वाला, उनका लेट एडमिशन हुआ था. नवंबर में हमारे एडमिशन हुए थे तो कोर्स भी लेट हुआ था, तो सब धीरे धीरे चला था. बट तुम्हारे टाइम पे सब सही चल रहा होगा तो तुम्हें कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो जो टीचर्स पढ़ाए वो कर लेना, ईजिली हो जाएगा. और ये जो फोर्ब्स है ना, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट की सोसाइटी है, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसमें एनरोल करना चाहते हो या नहीं. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट की है तो तुम करो ही, तुम्हारा मन है, वो भी एक सोसाइटी है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो. Yes, so that's it for the BBE, BA Honors in Business Economics, and I welcome all the freshers जो भी मतलब मेरे कोर्स में आएंगे. सो आई एम रियली हैप्पी. तुम इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सीनियर से बात कर सकते हो, और अब तो हम ही तुम्हारे सीनियर्स हो गए हैं तो फिर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम इजीली पूछ सकते हो. येस, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स दैट इज मैथ्स ऑनर्स. तो इसके लिए भी बहुत लोगों ने पूछा था एक बार इसका रिव्यू कर दो. सो ठीक है यार, मैं बता देती हूँ. तो शिवाजी कॉलेज में जो मैथ्स ऑनर्स है, वो जो डिपार्टमेंट है, उसकी जो सोसाइटी है दैट इज टेसरेक्ट, ठीक है. तो इसमें पहले तो मैं कोर्स के बारे में बता देती हूँ. मैथ्स ऑनर्स जो है ना, तुम्हें नाम से पता चल गया होगा, ऑब्वियसली थोड़ा टफ कोर्स है और तुमने वही चूज़ करके लिया भी होगा क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट होगा. बट ये जो मैथ्स है ना, ये 11th-12th से थोड़ी अलग है क्योंकि 11th-12th में जो मैथ्स होती है वो प्रैक्टिकल होती है, मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा होती हैं. बट जब तुम इसमें आ जाओगे तो इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है, लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, रिंग थ्योरी, कैलकुलस और ये सब. तो मतलब वो थ्योरेटिकल ज़्यादा आ जाती है, तो तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब थोड़ा एडवांस लेवल हो गया है, ठीक है. तो यही सब चीज़ें हैं. और इसमें जो डिपार्टमेंट है इसका भी सेम यही है कि तुम्हें आना है तो आओ इसकी डिपार्टमेंट सोसाइटी में, अगर नहीं आना तो कोई इशू नहीं है. बाकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग है. सीनियर्स भी इनके अच्छे हैं एंड मतलब कोई भी कुछ भी क्वेरी होती है तो इजीली वो. और जब तुम कॉलेज में आ जाओगे तो तुम्हारी मोस्टली क्लासेस कहाँ लगती हैं, तो इनकी क्लासेस जो है वो जीजाबाई ब्लॉक पे लगती हैं. आधे बच्चे तो अभी कॉलेज आ चुके होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि जीजाबाई ब्लॉक कहाँ पर है, और जो नहीं आए होंगे तो फिर अभी वो आ जाएंगे थोड़े टाइम बाद तो उन्हें वो भी पता चल जाएगा कि जीजाबाई ब्लॉक कहाँ है. तो उस साइड मोस्टली मैथ्स ऑनर्स की क्लासेस लगती हैं. इसका जो डिपार्टमेंट रूम है तो वो है NCC का एक रूम है हमारा, उसी के पास में पड़ जाता है. तो तुम जब आओगे कॉलेज तो वो दिख जाएगा. सो या दैट्स इट फॉर द मैथ्स ऑनर्स.
सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कोर्स दैट इज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो इसके लिए भी बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इसके बारे में बताओ, तो ठीक है, इसके कोर्स में क्या है आपको पता ही होगा, अब तुमने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो क्या है, थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो मेरे को पता चला है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, वैदिक हिस्ट्री है, और मतलब जो भी हिस्ट्री में चीज़ें हुई है ना उस पर फिलोसफर्स का क्या व्यू है, मोस्टली ये सब पढ़ाया जाता है। तो मतलब फुल हिस्ट्री से रिलेटेड है, तुम्हारा ऑब्वियसली अच्छा सब्जेक्ट होगा, तुम्हें पसंद होगा, दैट्स व्हाई यू चोज दिस। सो यही चीज़ है। और इसमें टीचर्स का रिव्यू जो बताया मेरे फ्रेंड ने दैट इज़ कि काफ़ी अच्छा है, टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। टीचर्स ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाते और चल जाते हैं, मतलब अगर इफ़ यू हैव अ डाउट सो यू कैन ईजिली तुम उनसे बोल सकते हो क्या है, ठीक है। मतलब इतनी सही बॉन्डिंग है, अगर तुम कॉलेज आओगे तो तुम्हारी खुद ही बॉन्डिंग बन जाएगी टीचर्स के साथ भी, और वो तुम्हें खुद समझने लग जाएंगे। तो एक होता है ना, एक अच्छा रिलेशन टीचर्स के साथ बिल्डअप होने लग जाता है। तो तुम जो बार बार पूछते हो फैकल्टी का रिव्यू क्या है, तो दैट इज़ ग्रेट। तुम खुद ही बात करोगे, खुद ही आओगे, टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टीचर्स बहुत अच्छे या, और पढ़ने के लिए जो तुम्हें रीडिंग्स मिलती हैं या बुक्स मिलती हैं तो वो तो तुम्हारी सब्जेक्ट टीचर्स ही तुम्हें बता देती हैं, ठीक है। कभी कभार क्या होता है वो तुम्हें रीडिंग्स दे देते हैं कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, कि एक रीडिंग होती है कि तुम्हें वहाँ पे जाना होता है फोटोकॉपी वाले पे, और मतलब वो कॉलेज के अंदर ही होता है, लाइब्रेरी पे जाना होता है, वो तुम्हें रीडिंग्स खुद ही बना के दे देगा, मतलब तुम्हें ऑर्डर देना पड़ता है, तो खुद रीडिंग्स मिल जाती है। या कभी कभार वो खुद टीचर्स बोलते हैं कि तुम्हें कोई बुक लेनी पड़ेगी, तो तुम्हें उसके लिए बुक लेनी पड़ जाती है। तो मतलब बुक्स का कोई ऐसा इशू नहीं होता, मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। So now let's move on to the another course that is BCom Honors, ठीक है। तो BCom Honors के लिए भी बहुत ज़्यादा था कि यार बता दो किस तरह का कोर्स है, मतलब टीचर्स कैसे हैं। तो BCom Honors जो है उसकी जो सोसाइटी है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है इसका नाम है काइजन। तो इसमें BCom वाले बच्चे भी हो जाते हैं, ऑनर्स वाले, और BCom प्रोग्राम के बच्चे भी होते हैं। तो मतलब जिस बच्चे को भी इसमें जाना है वो ले सकता है। अब इसमें भी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि अगर तुम BCom से ऑनर्स से हो या BCom प्रोग्राम से हो तो तुम्हें जाना ही है काइजन में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा मन है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। मतलब उसके लिए ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ होते हैं, तुम्हारे टास्क होते हैं, तो वो तो होता ही है, बट इट्स ऑब्वियसली ऑन यू कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो ये जो काइजन सोसाइटी है ना BCom ऑनर्स की, तो वो ना ऑर्गेनाइज करती है सारे सेमिनार्स, जैसे बिजनेस से रिलेटेड जो भी सेमिनार हो गए या जो कुछ भी सेमिनार्स हो गए, तो ये सब काइजन ही ऑर्गेनाइज करती है। और इसमें टीचर्स जो हैं उनका काफ़ी फ्रेंडली नेचर है और टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। लाइक मैं कह रही हूँ हर किसी में कि यार टीचर्स के साथ बहुत सही बॉन्ड है। बाकी ये तुम्हारे ऊपर है यार। देखो कॉलेजेस में क्या है ना, टीचर्स आएंगी वो तुम्हें टॉपिक पढ़ा देंगी। अब वो स्कूल टीचर्स नहीं है जो तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारे टेस्ट है भाई, ये भी करके आना है, तुम्हें ये भी टेस्ट होते हैं, बट तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी रहेंगी। वो आएंगी, वो चैप्टर पढ़ा देंगी, तुम्हें हो जाएगा, बट वो तुम्हारे ऊपर है। तुम उसे एक ही बारे में समझते हो कि तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम उनसे पूछते हो या नहीं पूछते, तो तुम्हें पूछना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। टीचर्स अच्छे हैं, उनके साथ बॉन्ड अच्छा कैसे बनाओगे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो पूछ लोगे, तो वो चीज़ करनी है। टीचर्स के साथ अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर द BCom ऑनर्स। Now move on to the another course that is Geo Honors, like Geography Honors, ठीक है। So ये जो Geography Honors है इसकी जो सोसाइटी है, लाइक इसकी जो डिपार्टमेंट सोसाइटी है दैट इज़ शिवालिक। तो ये भी काफ़ी जानी मानी है, कॉलेज में बहुत बच्चे मतलब तुम्हें दिख जाते हैं इसको। यस तो जो ज्योग्राफी ऑनर्स है वो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है शिवाजी कॉलेज का, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ का नेचर काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा है। और जो हमारे कॉलेज के एलुमनाई हैं वो कॉलेज में ही पढ़ाते हैं, मतलब वो कॉलेज के टीचर्स भी हैं। तो टीचर्स यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, उनका बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनमें से जो एक टीचर है उनका तो खुद का यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पर भी पढ़ाते हैं, तो तुम्हें उधर भी समझ आ सकता है कोई भी टॉपिक जो तुम समझना चाहते हो। और फ्रेंडली नेचर के बारे में मैंने बता दिया। सीनियर्स इधर के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और यहाँ रैगिंग का कोई सीन नहीं होता, कहीं तुम सोचो। और ज्योग्राफी ऑनर्स जो एक इंटरेस्टिंग कोर्स है, ऑब्वियसली तुमने वो सोच के ही चूज़ किया होगा। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द ज्योग्राफी ऑनर्स कोर्स। So that's it for the video and I'm happy कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। लाइक तुम लोग कमेंट सेक्शन में इतना पूछ रहे थे हर किसी डिपार्टमेंट के बारे में, सो आई जस्ट लव दैट। और मैं तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प कर पाऊँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो भी मैं कॉलेज के ऊपर ही बनाने वाली हूँ। एंड अगर तुम्हें कोई भी और डाउट है सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड यस, सो stay tuned for the next videos and if you like the video then please do subscribe। और जिसको भी शेयर करनी है तुम्हें लगता है तो please share and I'll keep coming back with such kind of videos। So bye guys।